ये है प्राइम टाइम लाइव एनडीटीवी इंडिया स्टूडियो से। टी.आर. रघुनंदन साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का अभियान चलाया। आपकी एक वेबसाइट भी है कि ipaidabbribe.com, जिसमें लोग आकर कारण बताते हैं कि किन किन कारणों से कितने रुपए उन्होंने रिश्वत में दी है। इसका मकसद, आप अपने अनुभवों की नजर से क्या कौशिक बसु के इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे? पहली बात तो यह है कि मुझे जो कौशिक बसु साहब जो कह रहे हैं वो अभी भी कानून में है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 24 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो ब्राइब देते हैं, जो रिश्वत देते हैं, अगर वो कंप्लेंट देने के लिए तैयार है तो आज भी वो क्रिमिनलिटी से मुक्त है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कानून तो पड़ा है। तो अगर मैं मानता हूं कि जो कौशिक बसु साहब कह रहे हैं वो कानून में बहुत सालों से है, मगर फिर भी लोग अपने कंप्लेंट नहीं देते हैं। और इसका कारण ये है कि अपने तरफ से ही बहुत प्रेशर होते हैं ब्राइब देने के लिए ही। क्योंकि जैसे कि अगर हमारे वेबसाइट पर आप देखें तो करीब 500 लोग रजिस्ट्रेशन, जमीन के रजिस्ट्रेशन में तो रिश्वत दे चुका है। और बहुत बार हम ये देखने के लिए मिलेंगे कि अपने रिश्तेदार या अपने वकील या अपने बिल्डर का एजेंट या अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट परसुएड कर रहे हैं कि कुछ दे दो। तो जब प्रेशर अपने तरफ से होता है तो ब्राइब देने के बाद अगर वो कंप्लेंट करेंगे तो अपने तरफ के जो पीछे जो खड़े हैं उनके बारे में भी शिकायत करने के लायक होगा। तो मुझे लगता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल रिपोर्टिंग सिंपली बिकॉज करप्शन हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, ये उतना नहीं है जैसे कौशिक बसु साहब कहते कि होगा। और वैसे भी कानून में है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्शन 24 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को कोई पढ़ा ही नहीं है, लगता है मुझे। इसको तस्वीर को भी साफ करना चाहेंगे कि जो संसाधनों की कमी सरकारी सिस्टम के द्वारा की जाती है और एक किस्म की होड़ पैदा की जाती है और उसमें जो सत्ता संतुलन है वो हमेशा कुर्सी पर बैठे लोगों के हक में है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने रिश्वत देने की स्वीकृति आपके वेबसाइट पर की है, उनको देखने से क्या आपको यह लगता है कि हमेशा हमेशा उन्होंने मजबूरी के तहत ही ये 4,000 5,000 रुपए रिश्वत दी है, या फिर वो लाइन में लगना नहीं चाहते थे, 2 महीने इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए 2,500 रुपए रिश्वत देकर अपना पासपोर्ट समय से पहले बनवाया? हमारे वेबसाइट में अभी करीब 13,000 रिपोर्ट्स है। और इसमें से ये एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि करीब 12,000 रिपोर्ट ज्यादातर ब्राइब देने का है, मगर करीब 1,500 रिपोर्ट ऐसा है जहां पर लोग ब्राइब नहीं दिए हैं। और अगर हम ब्राइबरी रिपोर्ट्स का अगर आप एनालाइज करेंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हैरेसमेंट के होने के कारण वो ब्राइब देते हैं, वो रिश्वत देते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वो देते ही हैं। तो इसमें एक पुश फैक्टर भी है। हम सोचते हैं कि सिर्फ पुल फैक्टर होता है, मगर बहुत सारे व्यवस्थाओं में पुल फैक्टर के साथ पुश फैक्टर भी है कि लोग बहुत खुशी से देते भी जी, खुशी से जी। तो इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। तो इसको अगर वेबसाइट में करना है पूछ लीजिए। तो पहली बात हमें याद रखना पड़ेगा, और मैं बाकी पैनलिस्ट को भी ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जो डॉक्टर कौशिक बसु जो कह रहे हैं वो अभी भी कानून में है। कानून में तो अगर वो ऐसा व्यवस्था अगर कानून में है अभी, पूछ लीजिए, हम ब्रेक ले लेते हैं। क्यों ऐसा है कि लोग ये कंप्लेंट नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वेबसाइट में जो हजारों लोग जो अभी कहा कि हमने घूस दिया, इसमें से कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ मैंने घूस दिया, और जिसको घूस दिया कितने पैसा घूस दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये इसका जवाब मैं देता हूं, ब्रेक लेते हैं। ये कह रहे हैं और उन्होंने बताया भी कि वो ज्यादातर लोग, ये खुद बता रहे हैं, 12,000 लोगों में से ज्यादातर लोग अपनी सुविधा के लिए दे रहे हैं, वो देने वाले हैं। अश्विन काफी बेचैन है, हम चाहेंगे 5 साल। रघुनंदन साहब, क्या किया जाना चाहिए? आप देख रहे हैं 12-13 हजार लोगों ने ये स्वीकार किया है, तो क्या हम ये मान लें कि जो आपके यहाँ जो लोग स्वीकार करते हैं वो एक मध्यम वर्गीय गिल्ट है, हीन भावना है कि चलो कम से कम एक्सेप्ट कर लें?
लड़ नहीं सके तो कम से कम एक्सेप्ट कर लें। आपको क्या लगता है रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? नहीं, रास्ता ऐसा है कि हम लोगों का बिहेवियर को हम एकदम बदलाव नहीं कर सकते हैं, मगर हम सरकारी सिस्टम को बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि आप देखिए कि इनकम टैक्स रिफंड में बहुत पहले तो बहुत भ्रष्टाचार होता था, पर जब तक ऑनलाइन फाइलिंग हो गया रिटर्न का और डायरेक्ट पेमेंट हो गया बैंक का, ये रिफंड का, तब भ्रष्टाचार बहुत कम हो गए। तो इसलिए हम जहां तक होता है, हम अगर मैनुअल ट्रांजैक्शंस को कम करें और हम ऑनलाइन पर हम ट्रांजैक्शंस करवाएं तो बहुत सारे भ्रष्टाचार टेक्नोलॉजी का सहारा लें।